गौ विश्वसः मातरः, ऐसा हमने शास्त्र में पढ़ा है। लेकिन गौ विश्वसः मातरः ऐसा रमेश भाई आज जो मेरे पास है, हम लोग गौटेक 2023 का जो एग्जीबिशन राजकोट में गुजरात में चल रहा है, मैं हमारा दर्शकों को बता दूं कि गिर गौ जनत संस्थान गोंडल के अध्यक्ष है रमेश भाई, जिन्होंने पूरे भारत में अगर गो विज्ञान, गो माता के ऊपर, गो कृषि के ऊपर, गो ग्राम के ऊपर अगर किसी का सबसे बड़ा दखल है तो मैं कॉन्फिडेंट के साथ कहूं कि रमेश भाई का सबसे बड़ा दखल है। और मैं आप हमारा दर्शकों को ये बता दूं कि 5 साल पहले जब डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया हमको इंट्रोड्यूस कराया रमेश भाई से, तो रमेश भाई का इंस्पिरेशन से हमने दिल्ली में एक गौशाला शुरू किया था, गो विज्ञान केंद्र शुरू किया था। और आज हमारा पास 202 गाय है। अभी भी अगर हमारा गौ माता को कुछ भी बीमारी होता है, किसी प्रकार की होता है, 24x7 हम फोन करते हैं रमेश भाई को, और ये बिल्कुल चिंता ना करके बोलते पूछिए पूछिए पूछिए, गौ माता के लिए पूछ रहे होंगे कुछ, पूछिए, और तुरंत उन्होंने जो है उसकी दवाई देते हैं। आज मैं ये बात भी बोलना चाहता हूँ, पूरे विश्व में आज भारत की इकोनॉमी, भारत की गांव का इकोनॉमी स्ट्रांग होते जा रहा है, और उसमें गौ माता का कितनी बड़ी रोल है उसमें भी रमेश भाई का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। वो हमारा दर्शक उनसे जानेंगे कि घी हो कितने प्रकार की, कितने देश में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या कितने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, या पंचगव्य का प्रोडक्ट्स है। रमेश भाई, मैं सबसे आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कब से गौ माता से जुड़े हैं, और ऐसे भावना आपके मन में क्यों आया, और आप जो सोचे थे आज यहाँ पहुँचे हैं, आर यू सेटिस्फाइड? क्या आप सेटिस्फाइड है क्या? Yes, we are all family satisfied and we are progressive. Before 22 years, मतलब हम लोग 20 साल से प्रगति में है। 20 साल पहले जो गरीबी देखी थी, और गाय हमारी गरीबी का आधार है। हमारे पास कोई ऐसा विज्ञान नहीं था, पैसे नहीं थे, तो गोबर गोमूत्र चालू किया खेत में डालने का। परिणाम बढ़ता गया। आज 20 साल में मैं आपके सामने खड़ा हूँ। 150 देश में हम सामान भेजते हैं। पूरा घर अनपढ़ है, पूरा फैमिली अनपढ़ है। हमारे गौशाला से सीधे 100 लोगों को रोजगार मिल रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों के जीवन में ये प्रस्थापित हुआ है कि गाय को हम नहीं पालते, हम गाय को पालते हैं। आज पूरे देश 150 देश में कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें मैं बात नहीं कर सकता। तो ये गाय का देवत्व है। गाय को सिर्फ दूध की नज़र से नहीं देखना चाहिए। मनुष्य को गाय को इकोनॉमिकल साइकिल के साथ जोड़ के परिवार की सदस्य बना के देखना चाहिए। जितने हम बहन और बेटी को इज्जत देते हैं, उतनी यदि गाय को इज्जत देने लगे तो मुझे लगता है वो मनुष्य के जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। रमेश भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल, मतलब बात रखा दर्शकों के सामने। भारत गांव में बसता है, लेकिन आज गौ माता हर गांव से धीरे धीरे अलग हो गया है, हर किसान के घर से अलग हो गया है। गांव आज गो विज्ञान केंद्र में या गौशाला तक पहुंच गया है। ये परिवर्तन कैसे होगा कि जिससे आज इतना बड़ा इकोनॉमी, क्योंकि जब तक गांव स्ट्रेंथन नहीं होगा तब देश का इकोनॉमी, काउ बेस्ड इकोनॉमी स्ट्रेंथन नहीं होगा। तो ऐसे गौशाला के थ्रू हो पाएगा, या गांव में फिर से वो संस्कृति, गौ संस्कृति को लाना पड़ेगा, और कैसे संभव होगा? देखिए, मैं शॉर्ट में बताऊं कि आपके घर में 50 करोड़ का कंप्यूटर लाके रख दो, खाना कभी कंप्यूटर में नहीं बनेगा। आपके घर में 50 करोड़ का कंप्यूटर रख दो, दूध, दही, घी, मक्खन कंप्यूटर में कभी नहीं बनेगा। उसके लिए गाय, गांव और मिट्टी के पास जाना ही पड़ेगा। तो मनुष्य जितना गाय और मिट्टी से डिस्कनेक्ट हो रहा है, उतना वो नपुंसक होता जा रहा है, उतना बीमारियों में फंसता जा रहा है, पारिवारिक व्यवस्था टूटती जा रही है। आज वृद्धाश्रम में जाके देखो तो कोई अनपढ़, गंवार, गाय, किसान, मजदूर का माँ बाप नहीं है वृद्धाश्रम में।
सब हाई एजुकेटेड लोगों के माँ बाप है, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन मात्र और मात्र टेक्नोलॉजी और शिक्षा से समाज व्यवस्था टूट जाएगी। समाज व्यवस्था को, आरोग्य को, समाज की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना है तो गाय, गांव और कृषि के पास जाना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई इलाज नहीं है। आपने कहा दूध, घी और उससे अलग होने से बीमारी होता है, लेकिन आज की जो मेडिकल सिस्टम है, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वो कहते हैं घी मत खाइए। और अधिकतर लोग आज इंडिया की डायबिटिक है, कार्डियक डिजीज से भरे पड़े हैं, तो वो लोग को डॉक्टर सीधा मना कर देते हैं। आप कहते हैं घी खाइए। ये सारी साइंस से जुड़ी बातें हैं, सभी प्रकार के वैज्ञानिक पक्ष भी रखने चाहिए। डॉक्टर घी खाने के लिए मना कर रहे हैं तो उनके हिसाब से वो सही है, परंतु वो घी कैसा जो कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनता है और जो नुकसानकारक, जिसके अंदर आइडियल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जो कोलेस्ट्रॉल जिसके पार्ट मोटे हैं वो नुकसान करता है। परंतु अपनी 5000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी के ट्रेडिशनल तरीके से जो घी बनता है, आगे पीछे घूमने वाली मंथनी से, घर्षण रहित मिट्टी के मटके में, और उससे मक्खन निकलता है। उस मक्खन को गर्म करके उसका यदि घृत निर्माण किया जाता है तो उसके अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का प्रभाव ज़्यादा रहता है, जो मनुष्य शरीर को नुकसान नहीं करता। डॉक्टर मना करते हैं दूध खाने का, लेकिन वो दूध देसी गाय का नहीं, एचएफ, भैंस, जर्सी, उसका दूध खाने का मना करता है। ये बहुत सारे शब्दों के भ्रम में मनुष्य फंस जाता है, जिसके कारण बहुत अच्छी चीज़ें छूट जाती है और बुरी चीज़ें आ जाती है। तो हर बात को साइंस के साथ जोड़ के देखे। कोई भी बात है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, दूध नहीं खाना, तो उसको वैज्ञानिक पक्ष से समझे, उसके बाद निर्णय करे। रमेश भाई, ये जो घी आपने कहा 150 कंट्री को भेजते हैं, बड़ी सभी हमारा व्यूअर्स के लिए और किसान लोगों के लिए और गौपालकों के लिए बड़ा खुशी का खबर है। आप घी कितने रुपए में बेचते हैं, एक्सपोर्ट कितना में करते हैं, इंडिया में आप घी कितने में बेचते हैं, और पर ईयर आप घी कितने अमाउंट का, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसान भाइयों को ये बताने की कि सचमुच में कि घी से कोई पैसा कमा सकता है। आप कितने में बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, और आप किसान भाइयों को भी सलाह दीजिए कि वो भी आपको फॉलो करें, सो दैट वो भी, उनका भी इकोनॉमी बढ़े। देखिए, घी हम 3500 से लेके 2,40,000 का किलो तक बेचते हैं। 2,40,000 हाँ, रुपए किलो? किलो 2,40,000 रुपया किलो। भारत में तो कोई ले लेते हाँ, होंगे। भारत में भी लेते हैं और प्रदेश में भी लेते हैं, परंतु बहुत सारी चीज़ें हैं। किसानों को शुद्धता, गाय का खुराक, गाय की नस्ल, गाय की बीमारी की ट्रीटमेंट, ये बहुत सारी बातों का ध्यान रख के शास्त्रोक्त पद्धति से हर्बल प्रोडक्ट उसमें लगा के अलग अलग टाइप के हम लोग 65 प्रकार के घी बनाते हैं। सबसे ज़्यादा घी हमारा यूएई और यूएस में जाता है। तो 50-60 प्रकार की जो घी है उसमें क्या आप कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी मिलाते हैं इसलिए वो महंगा होता है, या प्लेन घी है? क्योंकि आपने कहा 3,500 से 2.5 लाख रुपया तक पर लीटर घी है। तो उसके एक प्रत्येक घी के अलग अलग रेफरेंस है, शास्त्रों के पाठ है, उसके प्रमाण से उसके हर्बल चीज़ें मिला के उसको हर्बल पद्धति से तैयार करके उसको हर्बल घृत के आधार से उसको हम करते हैं। आपने घी के साथ साथ गोबर और काऊ यूरिन से भी पंचगव्य, ऑर्गेनिक मैन्योर, और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारा सामने 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट रमेश भाई ने, 240 प्रोडक्ट रमेश भाई ने अपना संस्थान में खुद प्रयोग करके बनवाया है। और क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आपका एनुअल जो इनकम है हर साल कितना रेट में बढ़ रहा है, सो दैट कि दैट विल बी इंस्पिरेशन फॉर ऑल दी फार्मर्स और गौ सेवक के लिए? हम लोग जो बिजनेस करते हैं ऑफिशियल पक्के बिल में खरीदते, रॉ मटेरियल मतलब बॉक्स वगैरह, और जो सेल करते हैं पक्के बिल में करते हैं, और पर मंथ हमारा 50 से 70 लाख तक का टर्नओवर है एवरी मंथ। और कोई हमारा डीलर नहीं है, कोई हमारा डेपो नहीं, कोई हमारा सेल्समैन नहीं है। हमारा सिर्फ एक वेबसाइट है www.girkavcare.org, और वो वेबसाइट के माध्यम से हम एवरी मंथ 50 से 70 लाख तक सेल करते हैं। आप सुना होगा कि 70 लाख रुपया अपना गौशाला का टर्नओवर पर मंथ है, और आपने उसका जीएसटी भी देते होंगे जरूर।
हाँ, प्रति महीना 1.5 से 2 लाख रुपया हम टैक्स भरते हैं। तो मैं आपको इसीलिए रमेश भाई से बात कराया, उनसे रूबरू कराया कि जो लोग कहते हैं कि गाय से क्या होगा, गोबर से क्या होगा, दूध से क्या होगा, ये एक लाइव एग्जाम्पल है कि एक महीना 70 लाख रुपया टर्नओवर उनका पर मंथ है और जीएसटी भी देते हैं और साथ में 100 लोगों को आपने रोजगार भी दिया है अपना परिवार के साथ। आपने खेती भी किया है। कितना एकड़ खेती करते हैं, क्या क्या? हमारी खुद की 4 एकड़ है और बाकी की 20 एकड़ रेंट पे थी और वो 15 साल से लीज पे ली हुई थी। उसमें मतलब टोटल 20 एकड़ के आसपास की खेती थी। रमेश भाई, ये जो आपने इतनी बड़ी संस्थान खड़ा किया और आपने प्रॉफिट मेकिंग संस्थान बनाया, क्या आप अपना अनुभव से बनाया या आपको किसी ने सिखाया? कैसे हो पाया संभव? और आपका जो नेक्स्ट जनरेशन आपके सामने खड़े हैं, क्या वो उसको फॉलो करेगा? आप उनको कहेंगे कि वो इसी लाइन में ही काम करे, इतना वो प्रॉफिट करा पाएगा? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारे परिवार से कोई बाहर जा ही नहीं सकता इस बिजनेस को छोड़ के। और ये जो हम सारा सीखे हैं, ये प्रत्यक्ष अनुभव और ठोकरें खा करके ही सीखे हैं। आज तक हमने जीवन में कभी कहीं प्रशिक्षण नहीं लिया। हमारी गौमाता ही हमारा प्रशिक्षण केंद्र है और उसी से ही हम सीखते रहते हैं। हम चाहेंगे कि रमेश भाई जैसे इस देश में अगर 100 रमेश भाई बन जाए तो इस देश का, इस गांव का विकास सदैव संभव है। ये गोटेक 2023 चल रहा है और गोटेक 2023 का भी आप डॉक्टर कथीरिया के साथ एक एक्टिव ऑर्गेनाइजर है। उसके ऊपर कुछ अपना अनुभव बताइए। 2 दिन हो गया है, कैसे चल रहा है, रेस्पॉन्स क्या है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और देश भर का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहाँ से लोग यहाँ नहीं आए हैं। पूरे विश्व से लोग आए। एवरीडे 1 लाख लोग विजिट करते हैं और यहाँ मतलब एक पूरे विश्व में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के सलाह से डॉक्टर कथीरिया जी और जीसीसीआई की हमारी टीम के मार्गदर्शन एडवाइज़र में ये पूरा एक्सपो इतना सफल हो रहा है कि यहाँ गाय को एक कॉरपोरेट दुनिया से जोड़ने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ और गाय को कॉरपोरेट सेक्टर से कैसे जोड़ा जाए उसका साक्षात अनुभव और उदाहरण यहाँ प्रस्थापित होगा। अब मैं प्रार्थना करूँगा देश भर के वासियों को कि ऐसे एक्सपो भारत के हर मेगा शहर में हो और उसके माध्यम से देहाती गांव के लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले और शहरी जनों को एक खरीदारी का स्टैंड मिले। जी, आपने देखा कि कैसे जमीन में काम करते हुए रमेश भाई और साथ में यहाँ पर हर रोज 1 लाख किसान आते हैं और अलग अलग रिसर्च करने वाले लोग या मैन्युफैक्चर सेक्टर के लोग और कैसे प्लेटफॉर्म वो दिए हैं। ये एक इंडियन इकोनॉमी जो 5 ट्रिलियन बनेगा, इसको कैसे समृद्ध करना है, आत्मनिर्भर भारत को कैसे समृद्ध करना है, उसमें गोटेक 2023 एंड रमेश भाई जैसे गौ सेवक की बेहद जरूरत है। उदय इंडिया से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।